नमस्कार सभी को। स्वागत है हमारे चैनल पवन मैथ ट्रिक्स में। तो कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था प्राइम नंबर के बारे में। आज हम जानेंगे को प्राइम के बारे में। तो को प्राइम क्या है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या। तो को प्राइम यहाँ नोट करेंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि को प्राइम यानी कि अभाज्य अभाज्य क्या है? तो यहाँ लिखेंगे वैसी संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। जैसे एग्जाम्पल 4 7 9 11 और 4 9। ठीक है, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। जैसे 4 7 9 11 और 4 9। अब चर्चा करेंगे ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? लिखेंगे वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। जिसके बीच का अंतर 2 हो। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। एग्जाम्पल 3 5 5 7 11 13 17 19 ETC, यानी कि आगे। अब चर्चा करेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या है? यानी कि भाज्य संख्या वह वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। जैसे 2 6 8 9 10। तो यहाँ लिखेंगे वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। एग्जाम्पल में लिखेंगे 4 6 8 9 10, मतलब इत्यादि। नोट में लिखेंगे, नोट में एक चीज़ नोट कर लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, इसको सबसे छोटी भाज्य संख्या या छोटी सम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी, यहाँ लिख देंगे समभाज्य संख्या। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या
9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होता है? 9 होता है। उसके बाद और एक चीज़ लिखेंगे नोट में ही, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अब यहाँ चर्चा करते हैं हम परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या है? यानी कि संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसके सभी फैक्टर का योगफल उस संख्या का दुगुना हो। देखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके सभी फैक्टर का योगफल उस संख्या का दुगुना हो, दुगुना हो। एग्जाम्पल में लेंगे, एग्जाम्पल में जैसे कि 6, तो 6 कैसे हो गया? तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 6। ठीक है। अगर इसको हम सबको जोड़ते हैं, अगर हम सबको प्लस करते हैं तो ये 1 2 3 3 6 और 6 3 12। तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कितना हो गया? सबसे छोटा परफेक्ट नंबर हो गया, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 हो गया। कितना हो गया? तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कितना होता है? 6 होता है।